यूनिवर्सिटी से इकट्ठे ग्रेजुएशन की, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका चली गई और MRCOG की ट्रेनिंग की और वहाँ से डिप्लोमा इन ऑप्स इन गायनी लेने के बाद 2002 में कनाडा आ गई। कनाडा में इनकी एज ए GP प्रैक्टिस है। 2005 से ये काम कर रही है एज ए फैमिली फिजिशियन इन एल्बर्टा। 2019 एंड 2020 में ये प्रेसिडेंट रही हैं MDI की। MDI में इनकी खिदमात को बहुत सराहा गया। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। मेडिकल मिशन के तहत ये बांग्लादेश भी गई और वहाँ पे मेडिकल कैंप्स इन्होंने किए और बहुत से पेशेंट्स को वहाँ पर इन्होंने ट्रीट किया। इसके बारे में भी हम डॉक्टर फिजा से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा हमें बताएं। करंटली MDI के ही थ्रू कोविड गार्डियन एक कैंपेन इन लोगों ने शुरू की है जो मुझे बहुत पसंद आई। हमने भी इनकी कैंपेन का हिस्सा बने और इनका मोनोग्राम हमने यूज़ किया, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में सबको ये इंफॉर्मेशन डिलीवर की कि किस तरह से कोविड की प्रिवेंशन हो सकती है। करंटली डॉक्टर फिजा रफीक हमारी FJMU की एलुमनाई इन 2021 की प्रेसिडेंट हैं इन नॉर्थ अमेरिका। और आज हम ऑनर्ड हैं जी, हमारे साथ ये हैं। कनाडा का टाइम फ्रेम भी डिफरेंट है, यू नो कि इस वक्त हमारा दिन और वहाँ पे रात है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम डॉक्टर फिजा, आप हमारे साथ हैं। और आज का सेशन हमारा कोरोना वैक्सीन के बारे में है। एक तो हम कोरोना वैक्सीन के बारे में डॉक्टर फिजा से इंफॉर्मेशन सब लेंगे क्योंकि हमने पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन जस्ट टू बी स्टार्टेड है। होपफुली फैब के फर्स्ट या सेकंड वीक से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है। तो इसके बारे में लोगों की बहुत सी क्वेरीज हैं, लोगों के बहुत से डाउट्स हैं, मिथ्स हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि आज हमने सेशन के थ्रू इन क्वेरीज को हम क्लियर करें, हम आपके क्वेश्चन को आंसर करें और आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन आपके लिए किस हद तक सेफ है। पाकिस्तान से बाहर कनाडा से हमने जो इनवाइट किया डॉक्टर फिजा को, उसके पीछे भी हमारे माइंड में ये बात थी कि हम उन लोगों से बात करें जो लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और लोगों को भी लगा रहे हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को लग चुकी है, पब्लिक में स्टार्ट हो चुकी है, तो उनके एक्सपीरियंस को हम शेयर करेंगे ताकि हम लोगों में जो एक फेयर है वैक्सीनेशन का या कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर फिजा, कैसी हैं आप? जी डॉक्टर फिजा, आप मुझे सुन रही हैं? जी मोस्ट वेलकम डॉक्टर फिजा जी। आज हमारी गेस्ट हैं आप। जी जी प्लीज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना, मुझे इनवाइट करने का आपका बहुत शुक्रिया और आपने मुझे मौका दिया कि मैं इतनी दूर से कनाडा से आप लोगों से मुखातिब हूँ। और आपका बेहद शुक्रिया और आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इतना अच्छा यूजफुल एजुकेशनल चैनल शुरू किया है अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कोरोना वैक्सीन जो कनाडा में स्टार्ट हुई है तो उसके बारे में, ताकि फिर इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट करें। प्लीज थोड़ा सा आप हमें ब्रीफली बताएंगी जी प्लीज। समीना, यहाँ पे हमारे पास कनाडा में वैक्सीन जो है ये दिसंबर से आई है, मिड दिसंबर से। जी और जी अभी तक आई थिंक कि तकरीबन 3 लाख से 4 लाख लोगों को जो है लग चुकी है। और यहाँ पे जो वैक्सीन आई है वो है फाइजर और मोडर्ना, दो वैक्सीन है जो कि ओके वैक्सीन है। जी जी बहुत से लोगों को लग चुकी है और यहाँ पे हम 3 फेजेस में लगाएंगे। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है। पहली फेज में उन लोगों को अभी हम दूसरी फेज में है। आप ये समझे कि कनाडा की तकरीबन 1% पॉपुलेशन को अभी ये वैक्सीन लगी है। और जी वो लोग हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे सीनियर्स हैं, यानी आप समझे 80 साल से ऊपर की उम्र है और यहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म केयर पे रखा जाता है, जिनको सीनियर होम्स कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा डेथ्स हुई हैं सीनियर्स में ज़्यादा डेथ्स हुई हैं जी क्योंकि वो हाई रिस्क होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम लो होता है। तो सबसे पहले उनको लगाएंगे। उसके साथ साथ उन लोगों को लगाएंगे जो लॉन्ग टर्म केयर में काम करते हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हॉस्पिटल्स में हैं, ICUs में हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन सबको ये वैक्सीन जो है इस वक्त बहुत से लोगों को लगाई जाती है। बहुत से डॉक्टर्स को, नर्सेज को, हेल्थ केयर वर्कर्स को और सीनियर्स को ये फेज जो है जारी है और इसमें पूरी वैक्सीन लगाई जाएगी। जी 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 डॉक्टर फिजा, आपके लिए हमारे पाकिस्तान, आप भी हमारे पाकिस्तान से हैं और आज पाकिस्तान में आपका जनाब बहुत ज़्यादा वेलकम। और आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन है। हमारी पब्लिक आपसे बहुत से क्वेश्चन करना चाहती है और उसके थ्रू हम अपने पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहते हैं। बेसिकली इस सेशन का मकसद ही आज ये है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके बारे में लोगों को हम अवेयरनेस दे सकें। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है वो मैं आपसे पूछूंगी, आप प्लीज बताइएगा। क्वेश्चन आया है, कैन आई टेक वैक्सीनेशन, आई एम अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। जी डॉक्टर फिजा, एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर। बहुत
लंग कंडीशंस हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, आपका इम्यून सिस्टम लो है, या अगर आप एक डॉक्टर हैं या फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं या नर्स हैं जो कि आपको कांटेक्ट में हो सकती है या एक्सपोजर ज़्यादा है, तो देन इट इज़ ओके टू गेट दिस वैक्सीन। बिल्कुल, लाइक डॉक्टर फिजा ने जो हमें बात बताई है वो यही है कि आप अपने कंसल्टेंट से राब्ते में रहें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट खवातीन हैं, तो इसके लिए आपने देखना है कि रिस्क फैक्टर कितना बड़ा है। आइदर वैक्सीनेशन को हम देखें तो वैक्सीनेशन का हमें फ़ायदा ज़्यादा है बेनिफिट्स के अगेंस्ट, या उसमें कोई रिस्क फैक्टर है। तो अगर कोई इस तरह का आपका कंसल्टेंट कहता है कि नहीं इसमें रिस्क फैक्टर है, तो आप इसे पोस्टपोन कर सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, ना प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ हुआ है और ना ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ऐसा कुछ है। लाइक आप ले सकते हैं वैक्सीनेशन अगर कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन नहीं है या कोई हेल्थ इश्यूज इस तरह के नहीं है जो आपका कंसल्टेंट समझता है कि आप ये नहीं ले सकते। डॉक्टर फिजा थैंक यू, आपने इसमें प्रेगनेंसी के बारे में भी बता दिया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में था कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, मैं 26 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ, तो आपने पहले ही इसका जवाब दे दिया। तो जी आपका जो क्वेश्चन है कि मुझे 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, मैं वैक्सीन लूँ या ना लूँ, तो आप वैक्सीन ले सकती हैं। आप कंसल्ट करें, आप देखें कि इसके बारे में कोई आपके हेल्थ इश्यूज तो नहीं है कि आपको किसी चीज़ से कोई एलर्जी है या आपको लंग्स का कोई इशू है, तो उस बारे में फिर डिसाइड हो जाएगा कि आप लें या इसे कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दें। प्रेग्नेंट पेशेंट अगर ये सेकंड हिस्ट्री है, प्रेगनेंसी में और अगर कोई डायबिटीज की हिस्ट्री है, तो फिर इनका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अंडरलाइन। बिल्कुल अगर इसका भी कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, लो रिस्क है, कोई इम्यून सिस्टम भी डाउन नहीं है, तो फिर अगर वो समझती है तो ना लगवाएं वैक्सीन, या फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर भी नहीं है तो फिर ना लगवाएं। लेकिन अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें एंड यू कैन गेट वैक्सीन। बिल्कुल, और अगर आप वैक्सीनेशन नहीं ले रही हैं तो एसओपीज का प्लीज जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि इसे हम इसी सूरत में कंट्रोल कर सकते हैं कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है, प्रॉपर सैनिटाइजर दें और हैंड वॉशिंग है, और इंटरेक्शन कम से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट भी हमसे यही कह रही है कि अनड्यू हम अपने घरों से बाहर ना निकलें, और प्रेगनेंसी में खास तौर पे आप अवॉइड करें, ताकि आपको कोई इस तरह का इशू ना हो कि खुदा ना खासा कोविड पॉजिटिव हो जाए तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर फिजा, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मेरी एज 60 इयर्स है, मुझे ब्लड प्रेशर है और मेरी शुगर भी हाई रहती है, इंसुलिन में लेता हूँ, क्या मुझे वैक्सीनेशन करानी चाहिए या मुझे वैक्सीनेशन से कोई नुकसान हो सकता है? प्लीज जी डॉक्टर फिजा। अच्छा डॉक्टर फिजा, क्योंकि जी बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के साथ कोविड हो और उसमें किसी कॉम्प्लिकेशन में जाएं, उससे बेहतर है कि फ़ौरन वैक्सीनेशन लें और अपने आप को सेव करें। एक तो एज फैक्टर है, दूसरा ये हेल्थ इश्यूज हैं कि हाई ब्लड प्रेशर एंड शुगर, तो आपको फ़ौरन वैक्सीनेशन करानी है जैसे ही अवेलेबल होती है। जी डॉक्टर फिजा, इस सेशन में लोग वैक्सीनेशन का तो पूछ ही रहे हैं, कुछ पोस्ट कोविड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज जरा बताइएगा। क्वेश्चन है जी, मुझे 2 महीने पहले कोविड हुआ था लेकिन अभी भी हल्का हल्का बुखार और पसीने आते हैं, तो आप प्लीज मुझे इसके बारे में कुछ गाइड करेंगी? जी डॉक्टर। हल्का हल्का बुखार और पसीने ही लिखें जी, अगर आप हमारा क्वेश्चन सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा कि टेम्परेचर आपका कितना रहता है और उतर जाता है या दोबारा होता है, क्योंकि इसके बारे में ये भी तो हो सकता है कि आपको ये कोविड का टेम्परेचर ना हो, टाइफाइड चल रहा हो या कोई और इस तरह का इशू हो, तो उसमें आप प्लीज़ कंसल्ट। बिल्कुल, बाकी सब टेस्ट कराइए जी, बिल्कुल हल्का बुखार। अच्छा जी बिल्कुल, बाकी इन्फेक्शंस को देखें, अपने ब्लड टेस्ट कराएं, और पोस्ट कोविड भी बाज़-औक़ात वाकई जैसे डॉक्टर फिजा ने भी बताया है कि इम्यून सिस्टम डाउन होता है, तो कुछ अर्सा तक बुखार या जिस्म में थकावट या दर्द की कैफियत रहती है और वीकनेस तो बहुत ज़्यादा फील होती है। स्वेटिंग आपको एट रेस्ट है या एट एक्सर्शन, इसको भी ज़रा प्लीज़ जरूर देखिएगा कि आपको स्वेटिंग
एट रेस्ट हो रही है या आपको एग्जर्शन है तो उसके साथ आपको रेस्ट हो रही है, इसके साथ आपको रेस्ट करनी है। और अगर आप फर्दर इसके बारे में पूछना चाहें तो प्लीज़ हमें बताइए कि कितना बुखार है, मुसलसल है, ख़त्म हो जाता है या इसका पैटर्न क्या है टेम्परेचर का। थैंक यू जी। डॉक्टर फिजा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज एंटीबॉडी टाइटर। एंटीबॉडीज़ के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि जिन्हें कोविड हो गया उनकी एंटीबॉडीज़ बनी है, नहीं बनी है, कितनी बनी है, एंटीबॉडी टाइटर क्या होता है जी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। अमाउंट देखेंगे, नंबर ऑफ कितनी एंटीबॉडीज बन रही है इन रिस्पांस टू इन्फेक्शन। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर एक नेचुरल रिस्पांस है जो एंटीबॉडीज बनाती है, डिफेंस सिस्टम होता है। चाहे वो कोरोना वायरस है या कोई भी वायरस है, कोई फ्लू वायरस है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी नेचुरली इसको रेजिस्ट करती है, और जब रेजिस्ट करती है तो एंटीबॉडीज बनाती है। तो जो हम जो ब्लड टेस्ट करते हैं, सीरोलॉजी टेस्टिंग करते हैं, उसमें हम एंटीबॉडी का टेस्ट करके देखते हैं कि इस बॉडी इस जो इंसानी जी, मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे। डॉक्टर फिजा ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है जी, थैंक यू डॉक्टर फिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर फिजा, बहुत जर्नल ही पूछा जाता है और ठीक है, इसके बारे में हमें ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी के माइंड में है वो किसी भी नौयत का है, आप पूछ सकते हैं। हमारा फर्ज है कि हम आपके माइंड को क्लियर करें और आपकी क्वेरीज को आंसर करें। क्वेश्चन है जी कि क्या ये जो वैक्सीन आ रही है इसमें कोई चिप लगाई गई है जिससे ट्रैकिंग होगी हमारे बारे में, हमारी लोकेशन, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन, कोई ट्रैकिंग सिस्टम हमारे अंदर डाला जा रहा है? जी डॉक्टर फिजा प्लीज बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत जी कॉमन जरूर क्वेश्चन जी। है, और मैं इसका ये जवाब देती हूँ हमेशा कि ये नई वैक्सीन आ रही है, इसमें डालने का क्या मकसद है। बिल्कुल इससे पहले भी हमने इतनी वैक्सीन लगी है, फ्लू वैक्सीन हम बिल्कुल हर साल में कनाडा में लगाते हैं जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, जी तो बिल्कुल उसमें क्यों नहीं चिप डाल दी गई। या हमारे लिए जो हमने हर वक्त जो हाथ में सेल फोन उठाए थे, आप फेसबुक और एग्जैक्टली आप इंस्टाग्राम बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं। व्हाट्सएप, तो वो उनके अंदर भी तो आपको ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है हर चीज में, तो आप घबराएं नहीं, इसके अंदर कोई चिप नहीं है और आपको कोई नुकसान नहीं होने बिल्कुल वाला। बिल्कुल तो ज्यादा जो चिप तो और ट्रैकिंग करके क्या हो जाएगा, कोई ज्यादा खासा आपके गलत काम बिल्कुल कर रही थी, हमारी ट्रैकिंग हो रही है। हाँ अगर हम जी सही ट्रैकिंग, तो आपको पता है कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ दो फरिश्ते बैठे हैं जो हर वक्त हमें ट्रैक करें, बस उन्हीं से डराते हैं, वैक्सीन से बनने में बिल्कुल कोई चिप बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रही हैं जी। अल्लाह ताला ने ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग का सिस्टम तो आपके दोनों शोल्डर्स पे रखा है, वो तो है, लेकिन इसमें कोई चिप नहीं है। देखिए जी, अगर चिप डालनी है तो पहले भी तो वैक्सीनेशन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सब लोग जब ये अक्टूबर नवंबर के मंथ में सब लगवाते हैं तो उसमें भी तो कुछ डाला जा सकता था। इसके लिए पूरी दुनिया को इतने बड़े क्राइसिस को फेस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं इतने थी। बड़े इतने क्राइसिस में डालने की क्या बिल्कुल जरूरत थी, और फिर बिल्कुल वैक्सीन में चिप डालने की क्या चिप जरूरत डालने की, देखें जी इतनी एफर्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। गूगल आपको वैसे भी ट्रैक कर सकता है, ये स्मार्टफोन्स हमारे हमें हर जगह पर ट्रैक कर लेते हैं, हमारी लोकेशन भी और हमारी एक्टिविटीज भी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए पेंडेमिक जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक क्राइसिस आया है, हमारी हेल्थ का, हमारे इकोनॉमी का, हमारा हर तरह से हम लोग इसकी तबाही में आए हैं, तो इसके लिए चिप की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई चिप नहीं है। ये सिंपल वैक्सीन है और ये वैक्सीन आपकी सेहत के लिए बनाई गई है ताकि आपको इस वायरस की तबाहकारियों से बचाया जाए। और कंट्री भी, जिस भी कंट्री में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, इसलिए स्टार्ट हुई है कि वो अपनी पॉपुलेशन को सेव कर सकें, अपनी इकोनॉमी का व्हील चला सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें, इससे निकल सकें। ये तो पेंडेमिक को लिमिट करने के लिए है, इसमें कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। ट्रैकिंग के लिए और बहुत कुछ है जी। थैंक यू डॉक्टर फिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जी, व्हाट डज बॉर्डर लाइन पॉजिटिव मीन्स इन कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट। लाइक मेरा ख्याल है ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर पीसीआर कराया जाए तो उसमें बॉर्डर लाइन जो आ जाता है, इसका क्या मतलब हम समझें। उसका मतलब यही समझे कि मोस्ट प्रोबेबली आपका पॉजिटिव ही है और आप दोबारा भी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको शक है, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप दोबारा से अपना टेस्ट करवा लें, और अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो बॉर्डर लाइन टेस्ट का मतलब इसी यही है कि इट इज पॉजिटिव, बट आई थिंक इट शुड बी टेस्टेड वन मोर टाइम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डॉक्टर फिजा ने ऐड करना। छोटी सी अमाउंट होती है वायरस की जिसको टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल तो समटाइम्स हो सकता है कि वो नेग्लिजिबल अमाउंट हो, और जब उसको टेस्ट कर रहे हो तो क्लियर अमाउंट नजर नहीं आ रही है, इस बॉर्डर बिल्कुल लाइन प्रिजर्वेटिव डायग्नोसिस भी बोलते हैं। बिल्कुल लेकिन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वेरी क्लियर, लेकिन हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं, आपको पता नहीं लोगों में रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आए थे अंदर, क्योंकि प्रोपोस्कोपी जब की गई थी
बिल्कुल। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो तब तो आपने आइसोलेट हर हाल में करना ही है 10 to 14 डेज, और बिल्कुल अगर आपको शक है तो यू कैन गो फॉर एनालिसिस। जी, इसमें डॉक्टर फिजा ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर आपका फॉल्स आ जाता है या बॉर्डर लाइन आ जाता है, तो ये जो नेजोफेरिंग से हम स्वैब लेते हैं, इसमें बाज़-औक़ात वो स्वैब जब हो रहा होता है तो वो उतनी अमाउंट वायरस की पीक नहीं हो पाती, या वो उस एरिया को टच नहीं कर पाता कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वायरस आ जाए और वो पीसीआर में आपका पॉजिटिव आ जाए। लेकिन अगर बॉर्डर लाइन आ गया तो उसे पॉजिटिव ही समझें आप, और क्वारंटीन अपने आप को करें। अगर कोई सिम्टम्स हैं तो आप किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से फिर आप हेल्प लेंगे। अगर एसिम्टोमेटिक हैं तो प्लीज़ आप अपने आप को 10 to 14 डेज के लिए क्वारंटीन करें, ताकि आप ये स्प्रेड का एक सोर्स ना बन सकें और आपकी फैमिली भी सेफ रहे। जी, बॉर्डर लाइन को आपने पॉजिटिव समझना है, हम नेगेटिव की साइड पे नहीं जाएंगे, पॉजिटिव की साइड पे, और इसे आप रिपीट भी करा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर फिजा, बहुत अच्छे आप आंसर दे रही हैं, और लोगों की मेरा ख्याल है क्वेरीज को भी आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं। अच्छा, पोस्ट कोविड कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे लोगों को, क्योंकि कोरोना का वैक्सीन तो भी पाकिस्तान में आ रही है, इसके बारे में भी लोगों के क्वेश्चन है, और पोस्ट कोविड मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इसके बारे में हमारे एवरी संडे सेशन में लोग पूछते हैं, तो आपसे भी कुछ सवाल इससे रेलिवेंट भी आए हैं। इसके बारे में वो पूछ रही हैं कि आई वॉज वॉन्टिंग इफ एनीबॉडी हैज़ एनी टिप और सजेशन एज टू वॉन्ट टू डू विद पोस्ट कोविड post steroid use weight gain and swelling all over the world, like all over the body इनके swelling है, steroid इन्हें यूज हुए, like hospitalized हुई है, उसके बाद weight gain हो गया है। ये चाहती हैं कि आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगी कि मेरा वेट कंट्रोल हो सके पोस्ट कोविड। जी डॉक्टर फिजा। बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। आपको पता है कि जहाँ स्टीम पर रेजिस्टेंस कंडीशन में लिए जाते हैं और लोगों को पूरा तरह से वेट गेन होता है, स्वेलिंग होती है, उसमें ये कि एपेटाइट भी बढ़ जाती है, कुछ लोगों में वो ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं और फैट के डिपॉजिट्स भी हम बॉडी में बिल्कुल ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सोडियम रिटेंशन होती है, सोडियम रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, सोडियम ज़्यादा होता है तो वाटर रिटेंशन होती है, तो फ्लूइड जो है वो आपकी बॉडी में कभी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपको कोविड में जो आपको स्टीरॉइड्स लगे, उसके बाद जो होता है कि ये वेट है इसको लूज करना समटाइम्स इज नॉट दैट इजी, लेकिन इट इज रिवर्सिबल स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो इन वैक्सीन को बहुत अच्छी तरह से टेस्ट किया गया है, इनको ट्रायल्स किए गए हैं और बिल्कुल जो है इस वक्त ये कहना कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, कौन सी नहीं होगी और किससे साइड इफेक्ट्स होंगे, किससे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। हर इंसान जो है वो यूनिक है, यूनिक पर्सन है, किसी को किसी से ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसी को नहीं हो सकते। आपको पता है कि इवन खाना खाते हुए भी किसी को सी फूड से एलर्जी हो जाती है, किसी को नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह मेडिसिन में किसी को आइबुप्रोफेन से एलर्जी होती है और किसी को सिंपल पैरासीटामोल से एलर्जी होती है। क्योंकि प्रिडिक्ट करना कि किसको कितना ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है, दिस इज हार्ड टू से। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हुए हैं जिनको ट्रीट ना कर लिया है। कोई ऐसे अगर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होते हैं वैक्सीन के साथ, जिनके साथ आपको पता है सीरियस एलर्जिक रिएक्शन, तो उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए मॉनिटर की जाती है वैक्सीन के बाद पेशेंट्स को हम मॉनिटर करते हैं, जी और अगर बिल्कुल उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो तो उनको बिल्कुल सीरियस तो उनको ट्रीट बिल्कुल लाइक वैक्सीनेशन तो सभी इफेक्टिव हैं, इसीलिए वो वैक्सीनेशन है। अब वो कितने % उसमें क्या है, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जब डाटाबेस सब रिसर्च पब्लिश होगी तो उसके बारे में ही बता सकेंगे। इस वक्त जितनी भी वैक्सीनेशन है सब इफेक्टिव हैं, और आपको जो भी अवेलेबल हो वो आपने ज़रूर लगवानी है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये इफेक्टिव है। एंटीबॉडीज़ तो बनेंगी, जब ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं इम्यून सिस्टम हमारा उसको रिस्पॉन्स करता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उसके बाद ये हमारे लिए इफेक्टिव ही है। वैक्सीनेशन का ब्रांड क्या है ये आप भूल जाइए, तो इंशाल्लाह ये बेहतर ही रहेगा, और बहुत रिसर्च है इसके पीछे। और आई थिंक कि इसके बारे में ये भी है कि जितनी भी वैक्सीनेशंस बनी हैं या जिन कंपनीज ने इसके लिए सब काम किया है, वो नो प्रॉफिट बेस हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही डॉक्टर फिजा किसी ने किया हुआ है कि इसकी प्राइस क्या होगी, तो मैंने कहा मैं इसका आंसर कर दूँ साथ ही कि इसकी गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड कर रही है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आई थिंक कि अगर ये किसी कंपनी की बाद में ये होता है कि पब्लिक मार्केट में आ भी जाती है तो इसकी प्राइस 900-1000 से ज़्यादा नहीं होगी। ये गैस है, ये मैं कोई आपको प्राइस नहीं बता रही, लेकिन ये मेरा गैस है, और अभी तो ये आपको फ्री अवेलेबल है। इसके लिए डॉक्टर फिजा मैं आपको बताऊं कि हमें चाइना ने डोनेशन में
दी हैं या हमें गिफ्ट की हैं, 5 लाख वाइल्स हमें मिली हैं। तो उसकी पहली खेप PIA का जो प्लेन है वो लेकर बस पहुंचता ही होगा पाकिस्तान, और जैसे ही वो पहुंचेगा इंशाल्लाह हमारा ये काम शुरू हो जाएगा। तो वो साइनोफार्म है, साइनोफार्म की इफेक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह इसमें गवर्नमेंट ने इसके लिए जो हमारा पाकिस्तान में स्टार्ट किया है वो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है कि मरहलावार, पहले मरहले में ये होगा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ये लगाएंगे, और इसके साथ प्लस कर देंगे उन लोगों को जो ऑलरेडी हाई रिस्क और हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ओल्ड एज है। सेकेंड स्टेज पर ये आएगा कि 65 प्लस के लोग होंगे इसमें, और जिन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई इस तरह का एक्स्ट्रा कोई इन्फेक्शन है या, तो सेकेंड मरहले में उनकी वैक्सीनेशन होगी। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो उसमें ये होगा कि पब्लिक को फ्रीली अवेलेबल होगी, पब्लिक को लगाई जाएगी। और कोशिश यही है हमारी गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को प्रोवाइड की जाए, ताकि लोगों की अप्रोच में हो, क्योंकि सर्वाइवल ही इसी में है जी, सबको मिल जाए। अगर मैं वैक्सीनेशन करा लूँ और मेरे इर्द गिर्द के 10 लोगों को वैक्सीन अवेलेबल ही ना हो, तो वो इतनी इफेक्टिव इसलिए नहीं होगी कि वो चेन हम ब्रेक नहीं कर सकेंगे। तो जितने लोगों की वैक्सीनेशन होगी उतना ही फायदा है। बहुत अच्छी बात है, सबकी ब्लेसिंग जी पाकिस्तान में मुझे बहुत सुन के खुशी हुई जी कि वैक्सीन आ रही है इतनी ज़्यादा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ये अच्छी बात है। जी पाकिस्तान बिल्कुल में मतलब आवाम और नास जी, कहा जाता है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि हर किसी को ये हर वैक्सीन किसी को ये इंशाल्लाह अच्छी इंशाल्लाह। बात है, खुशी का मुकाम है। जी सबको बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करना है बिल्कुल कि हमें ये वैक्सीन मिल रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपकी अप्रोच में होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में ये पूछ रहे हैं जी, डॉक्टर फिजा अजान हो रही है, हम 2 मिनट की तरह ब्रेक लेंगे, आपको भी आवाज़ आ रही होगी अजान की। जरूर मुझे आवाज़ आ रही है। हाँ जी, प्लीज़ ज़रा हम ब्रेक लेंगे। जी डॉक्टर फिजा, पाकिस्तान की एक खूबसूरती, जब मैं किसी भी दूसरे कंट्री में जाती हूँ जो मैं मिस करती हूँ, अजान की आवाज़ है। आज हमने आपको अपने चैनल के थ्रू पाकिस्तान में अजान की आवाज़ सुनाई। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी। हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं, ताकि हम आपके क्वेश्चंस और पब्लिक के जो है आपकी और पब्लिक के दरमियान में नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है जी, उन्होंने पूछा है कि प्लीज़ आप हमें बताइए कि इसकी वैक्सीन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, कौन से ऐसा ग्रुप है जिन्हें ये वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। जी अच्छा सवाल है बिल्कुल कि किस ग्रुप को ये वैक्सीन जी, अभी तक हम बात कर रहे थे डॉक्टर फिजा कि किस किस को लेनी चाहिए। इनके क्वेश्चन के थ्रू जी हमें एक चांस मिला है कि हम अब ये आंसर करेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रुप है लोगों का जिन्हें ये वैक्सीनेशन अवॉइड करनी चाहिए। जी थैंक यू डॉक्टर फिजा, प्लीज बताइएगा। अभी तक तो हम इस चीज पे स्ट्रेस दे रहे थे कि वैक्सीन को जरूर लगवाएं। जी अब एक बिल्कुल ऐसा ग्रुप है जिसको हम कहेंगे कि वैक्सीन जिनको नहीं लगवानी चाहिए, उसमें बिल्कुल वो लोग हैं जिनके ऊपर अभी ये टेस्ट नहीं की गई, जैसे एज की जो लिमिटेशन है, जैसे जी आपने जो है मोडर्ना और फाइजर जो है वो जी लेस देन 18 इयर्स जो है उनको
एज ग्रुप है जो बच्चों को नहीं लगाई जाएगी, और कुछ एज ग्रुप टीनेजर्स जो टेस्टेड नहीं है उनको ये अवेलेबल नहीं है। जी दूसरे वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स हुए हैं, एलर्जिक रिएक्शन हुए हैं किसी भी वैक्सीन से, पास में किसी फ्लू वैक्सीन से बहुत सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, जी तो जी उनको जो है अपने हेल्थ केयर वर्कर से भी बात करनी चाहिए वैक्सीन लगवाने से पहले। इसके अलावा अगर किसी को रिएक्शन हुआ है फर्स्ट डोज से किसी भी आरएनए वैक्सीन या प्रीवियस एस्ट्राजेनेका के किसी वैक्सीन से, तो उनको भी अपने हेल्थ केयर वर्कर से बात करनी चाहिए। इसके अलावा जिनको कोविड के सिम्टम्स हैं वो भी ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते, उनको वेट करना होगा 14 दिन के बाद, जो है उनके बाद 3 महीने तक उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे 14 दिन के बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर वो वेट भी कर लें 3 महीने तो उसके बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन जब वो क्वारंटीन कर रहे हैं या उनको कोविड के सिम्टम्स हैं तो उनको ये वैक्सीन नहीं लगवानी। तो ये वो लोग हैं जिनको भी हम कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत टाइमली, क्योंकि अब हमारे सेशन का टाइम तकरीबन खत्म होने पर है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू डॉक्टर फिजा, आपने आंसर किया। एक और क्वेश्चन मैं जल्दी 2-3 क्वेश्चन और हैं आपसे पूछ लूँ टाइम से फायदा उठाते हुए। ये जी एक क्वेश्चन आया है। एक और समीना ये कहते हैं कि इसके अंदर ना वैक्सीन में पोली लिखा है, ओ यस, PEG इसका इंग्रेडिएंट है पीजी, हमारे पास एग्जैक्टली, बिल्कुल जनता की वैक्सीन है। तो जी अगर किसी को इसके इंग्रेडिएंट्स से एलर्जी है, आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें वैक्सीन के, जी उन इंग्रेडिएंट्स में से किसी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है तो भी आपकी वैक्सीन बंद करवाएं। जी, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर फिजा ने बताया, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, अगर उससे आपको एलर्जी है तो प्लीज़ इस वैक्सीन को आप अवॉइड करें, क्योंकि इससे एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक में यही है कि बीपी लो हो जाता है, बाज़ औक़ात लोग बेहोश हो जाते हैं और सांस की तकलीफ भी हो जाती है। और ये एनाफाइलेक्टिक शॉक भी मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ इसी वैक्सीन से नहीं है, ये किसी भी ड्रग से हो सकता है। जी डॉक्टर फिजा, ऐसे ही है ना कि एनाफाइलेक्टिक शॉक कोई भी रिएक्शन किसी से भी हो सकता है। तो इस अगर आपको पास्ट हिस्ट्री है, इसीलिए तो बताया कि पास्ट जी हिस्ट्री है, जी किसी भी बिल्कुल वैक्सीन से आपको कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, तो फिर आप इसको जरूर कंसीडर करें कि अपने डॉक्टर से पहले रिव्यू करें और उनको जरूर बताएं कि आपको किस किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हुआ था और क्या जी ट्रीटमेंट बिल्कुल उसके बिल्कुल अलावा अगर आपको फूड एलर्जीज हैं या कोई और किस्म की एलर्जी है तो फिर इट इज नॉट अ जी जी डॉक्टर फिजा, आपसे ये क्वेश्चन है पाकिस्तान से स्पेशल कनाडा वालों के लिए। वो ये कहती हैं कि कुछ लोगों की डेथ्स हुई हैं, तो आप बताएंगे कि क्या ये कोरोना वैक्सीन की वजह से डेथ्स हुई हैं कि कुछ डेथ्स फाइजर और मॉडर्ना की? कनाडा में ऐसी किसी बंदे की कोई डेथ नहीं हुई है कोरोना, ओके, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है सीरियस मॉनिटरिंग हो रही है, बिल्कुल, CHSC और सेंटर्स बने हुए हैं वैक्सीन हम्म, सेंटर्स, और बिल्कुल, रिपोर्टिंग होती है बाकायदा कि किसी हम्म, को 15 to 30 मिनट्स वैक्सीन के बाद जो है पेशेंट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा बिल्कुल, जाता है, फिर उनको 48 आवर्स में जो है ये जो सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं विदिन 48 आवर्स हो सकते हैं, तो अगर बिल्कुल। सीरियस इफेक्ट्स हो तो वी हैव टू रिपोर्ट। अभी तक जो रिपोर्टिंग्स हुई हैं उनमें किसी ऐसा इस वैक्सीन से कोई डेथ नहीं हुई है। जी अगर कुछ हुए हैं तो इससे आगे किसी को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ होगा या कोई और एडवर्स रिएक्शन हुई होगी, लेकिन कोई इसके अलावा माइल्ड सिम्टम्स हैं मोस्ट ऑफ केसेस में किसी को कोई सीरियस कोई ऐसा डेथ का कोई केस हाँ जी, डेथ बिल्कुल नहीं है। इंजेक्शन साइट पे आपको स्वेलिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, वो नॉर्मल बात है, किसी भी वैक्सीन से होती है। और 48 आवर्स के लिए मेरी डॉक्टर फिजा से भी डिस्कशन हुई है और इन लोगों का एक्सपीरियंस भी यही है कि बहुत थोड़ा हेडेक या माइल्ड या पूरे जिस्म में दर्द या फ्लू की कैफियत हो जाती है, और ये बहुत नॉर्मल है और बहुत माइल्ड है, और 48 आवर्स में ये भी सेटल हो जाती है। इसलिए कोई डेथ नहीं है इस तरह की, और बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, और ये भी कोरोना की वैक्सीन के लिए कोई स्पेशल नहीं है। पैरासिटामोल ले सकते हैं, बिल्कुल, पैराडोल ले सकते हैं, पैराडोल ले सकते हैं। इट इज अलाउड। ये कहते हैं कि वैक्सीन से पहले आप ना लगवाएं पैरासिटामोल, जो है वैक्सीन से पहले ना लें, कि अगर आप लेंगे तो एंटीबॉडी का आपकी बनती है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकती है, बिल्कुल लेकिन उसके बाद अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, बॉडी एक्स हो रहे हैं या फीवर हो रहा है या पेन हो रही है इंजेक्शन साइट में, फिर आप उसके 4 से 6 घंटे के बाद आप जो है वो पैरासिटामोल या पैराडोल जो है वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं, और हॉस्पिटल्स भी ये सब अरेंजमेंट्स करते हैं, या वो सेंटर जो एलोकेट होंगे आपकी वैक्सीनेशन के लिए, कि आपको 30 मिनट का वहाँ पर स्टे होगा, क्योंकि इसकी जो लोकल इफेक्ट्स भी, साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, या कोई एलर्जिक आता है तो 15 मिनट्स में वो आ जाता है, तो 30 मिनट से पहले आपको वो सेंटर से जाने भी नहीं देंगे, यू विल स्टे देयर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सब रिवर्सेबल है, आपके लिए वहाँ पे फर्स्ट एड मौजूद है, और वैसे तो अभी ऐसा कोई रिपोर्ट ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो।
तो ये मिसकॉन्सेप्ट है कि इससे डेथ हो सकती है या इस तरह का कुछ है। वो जो शॉक की कंडीशन भी है, डॉक्टर फिजा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किन लोगों को ये नहीं लेनी। लाइक अगर वो एलर्जिक हैं उस एलिमेंट से जो उस वैक्सीन में मौजूद है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। एक और क्वेश्चन डॉक्टर फिजा, प्लीज़ जल्दी जल्दी, हम इसको वाइंड अप करने की साइड पे आ रहे हैं। वो ये कहते हैं जी, क्या ये मेरा डीएनए चेंज कर देगी वैक्सीन? नहीं जी, बिल्कुल आपका डीएनए चेंज नहीं करेगी। आपके पास जो वैक्सीन आ रही है पाकिस्तान में, वो तो आरएनए वैक्सीन है भी नहीं है। हमारे पास जो आरएनए वैक्सीन आ रही है वो भी जो है वो सेल में जाती है, और सेल की जो साइटोप्लाज्म है, आपको पता है सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और जब एक बाहर जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो आरएनए वैक्सीन है ये साइटोप्लाज्म ये ट्रिगर करके वहां पे स्पाइक प्रोटीन्स बनाती है कोरोना वायरस की, लेकिन इट कैन नॉट क्रॉस द न्यूक्लियस टू मीट विद द डीएनए। और हमारी बॉडी में से कोई एंजाइम्स नहीं है ह्यूमन बॉडी में जो कि इसको कन्वर्ट कर सके, और ये बहुत थोड़ा सा अरसा बॉडी में रहती है, बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है आपके डीएनए को बिल्कुल करना। जी, डीएनए को बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे डॉक्टर फिजा ने बताया है कि जो हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है वहां तक इसकी अप्रोच ही नहीं है। ये साइटोप्लाज्म तक जाकर अपना मैसेज कन्वे कर देती है हमारे इम्यून सिस्टम को, और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और कुछ अर्से के बाद ये हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स हैं कि ये आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये एंटीबॉडीज जो हैं ये खत्म हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम हमें सपोर्ट करता है कि हम इस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकें। जी डॉक्टर फिजा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हमारी बहुत हेल्प की है जी, बहुत शुक्रिया। आपको हमने लेट नाइट तंग किया क्योंकि हमारा जो टाइम फ्रेम है डिफरेंट है, यहाँ पे दिन और वहाँ पे रात है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि हम जितनी अपनी पाकिस्तानी अवाम की इस बारे में हेल्प कर सकें कि उन्हें वैक्सीन के बारे में जो डाउट्स हैं वो हम वहाँ से उन्हें आंसर कराएं जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान से अगर हम बात करते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको तो पता नहीं, आपने तो वैक्सीन लगते हुए नहीं देखी, आप तो अभी आपको वैक्सीन नहीं लगी या आपने लोगों को नहीं लगाई। तो आपके थ्रू हमें ये चांस मिल सका कि हम आपके एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, और बहुत अच्छी आपने मालूमात लोगों तक पहुंचाई हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं जी हम आपके, और हम आपको आइंदा भी तकलीफ देते रहेंगे। FJMU के प्लेटफॉर्म से हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में हैं, और हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जी। हेल्प विद डॉक्टर समीना तौफीक का चैनल से भी आपका थैंक यू, FJMU के प्लेटफॉर्म से भी आपका थैंक यू। आप हमारी प्रेसिडेंट हैं जी 21 एलुमनाई की, तो आपका बहुत शुक्रिया। हम सब आपसे इस्तेफादा हासिल करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फिजा। इतना शुक्रिया कर रही है नहीं कि डॉक्टर बस फिजा, आपको नहीं पता कि मैं कितनी आज खुश थी और कितनी एक्साइटेड थी सुबह से कि मैं आपसे बात करूंगी, जी आपसे बिल्कुल, मिलूंगी और अपने लोगों को पैगाम पहुंचाऊंगी। अल्लाह का जी शुक्र है कि उसने मुझे हिम्मत दी, तौफीक दी, और मैं आप सब लोगों से आज बात करूं। जी मैं बिल्कुल, आपको बहुत खुश हूँ। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारी जिंदगी दूर बैठ के आपसे बात करने जी की। बिल्कुल, आप सबके लिए जे बिल्कुल, और जे और इंशाल्लाह मीना आपके चैनल से इंशाल्लाह बहुत से सेशंस करेंगे इंशाल्लाह, के प्लेटफॉर्म से, और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जितनी हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। ये पाकिस्तान ही है जहाँ से हमने ये सब पढ़ा और बिल्कुल, यहाँ पे जो है बिल्कुल, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम जी यहाँ इतनी दूर से बैठ के आप सबसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, ईमान में रखे, और प्लीज जब तक वैक्सीन नहीं लगवाते SOPs का बहुत ख्याल रखें। जी बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल, थक चुके हैं, लेकिन प्लीज ये तो वायरस करना नहीं, बिल्कुल, अपना भी बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें, अपने आसपास सब लोगों का बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल, अल्लाह ताला आप सबको अपनी सवाल जी बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। मेरी और डॉक्टर फिजा की तरफ से आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं और बहुत सी दुआएं हैं, और सब पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, कि अल्लाह ताला बहुत जल्द हमें इस पेंडेमिक से निजात दे, हम इस वायरस को काबू कर सकें और हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ सकें। तो इसके लिए वैक्सीन तो है, वैक्सीन तो आप ज़रूर कराइएगा, लेकिन प्लीज़ जब तक वैक्सीन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता आप SOPs का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, सैनिटाइजर्स यूज़ कीजिए, और आप जब आपको पानी अवेलेबल है आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग कीजिए। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि गवर्नमेंट ने जो आपके लिए SOPs बनाए हैं उन्हें फॉलो करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है, कि हम सब के लिए है। हो सकता है हम अगर हम एक्सपोज होते हैं हमें वो इतना नुकसान ना दे, लेकिन हमसे जब किसी और में ट्रांसमिट होता है और उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग ना हो और हम अपना कोई प्यारा खो दें। तो आपके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए, इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए, मेरी और डॉक्टर फिजा की तरफ से आपके लिए।
और अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, फी अमान अल्लाह। नेक्स्ट संडे आपसे फिर मिलेंगे हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह की अमान।